दोस्तों एक बार आपका नए टॉपिक में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें लिंग। लिंग क्या होता है यानी जेंडर। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे हमें पता लगा ये नर है या ये मादा है, ये औरत है या आदमी है, तो कैसे पता लगे? तो जेंडर के हिसाब से पता लगता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तीसरा है सरल शब्दों में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं पुरुष जाति। पुरुष जाति जो है बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि, ये सब किस में आते हैं? पुरुष जाति में आते हैं। और स्त्री जाति में कौन आते हैं? गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि, ये सब किस में आते हैं? ये सब किस में आते हैं? स्त्री जाति में आते हैं, यानी फीमेल। नेक्स्ट है आपका लिंग। संस्कृत भाषा का एक शब्द है। लिंग जो है वो आपका संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह या निशान। क्या निशान? लिंग का क्या अर्थ होता है? चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। किसका होता है? संज्ञा का होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की होगी। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी। संज्ञा के भी दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? देख लेते हैं। आप प्राणीवाचक संज्ञा, जैसे आप प्राणीवाचक संज्ञा कौन सा हो गया? लोटा हो गया, प्याली हो गई, पेड़ हो गया, पत्ता हो गया इत्यादि। ये क्या है? आप प्राणिक संज्ञा हैं। और प्राणिक वाचक संज्ञा कौन सी होती है? जैसे घोड़ा हो गया, घोड़ी हो गई, माता हो गया, पिता हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया इत्यादि। ये कौन सी हैं? कौन सी हैं? प्राणीवाचक। जिसके अंदर जान होती है प्राणी होते हैं। आप प्राणीवाचक कौन से होते हैं? जिसके अंदर जान नहीं होती है वो आप प्राणीवाचक होते हैं। ठीक। अब देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के भेद कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखेंगे। सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियां हैं। सारी पूरे विश्व की तीन मुख्य क्या हैं? जातियां हैं। एक तो हो गया पुरुष, एक हो गया स्त्री, एक हो गया जड़। यानी अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं? तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला है स्त्री मतलब पुरुष लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये तीन ही है। ठीक है। अपने नेक्स्ट आता है अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्माण। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्माण इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी ये व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग है। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग जो है यहाँ नहीं है। नपुंसक लिंग जो है यहाँ नहीं है। हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग हो और पुरुषलिंग मतलब पुल्लिंग, इन दोनों लिंगों में विभक्त हैं। जितने भी हैं वो इन दोनों लिंगों में विभक्त हैं। अब हिंदी व्याकरण में जो है, हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के बारे में देखते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे कैसे कहे? सजीव। सजीव मतलब कुत्ता हो गया, बालक हो गया, खटमल हो गया, पिता हो गया, राजा हो गया, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया, हंस हो गया, बकरा हो गया, लड़का होगा इत्यादि। ये क्या है? सजीव है। और निर्जीव क्या होता है? मकान हो गया, फूल हो गया, नाटक हो गया, लोहा हो गया, चश्मा हो गया इत्यादि। ये क्या है? सजीव। वो या आपके निर्जीव हैं। भाव कौन से होते हैं? भाव, भाव में आते हैं आपके दुख आता है, आपका लगाव आता है, दुख लगाव इत्यादि क्या है? भाव में है। ठीक है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव और निर्जीव और भाव। पहले सजीव देखते हैं। सजीव कौन कौन से हैं?
माता हो गया, रानी हो गई, घोड़ी हो गई, कुतिया हो गई, बंदरिया हो गई, हंसीरी होगी, लड़की होगी, और आपका बकरी होगी, जू होगी, आदि ये आते हैं आपके किस में आते हैं, ये आपके सजीव में आते हैं। और निर्जीव कौन से होते हैं, स्त्रीवाचक पुल्लिंग। स्त्री स्त्रीलिंग कौन से होते हैं निर्जीव में, सुई होगी, कुर्सी होगी, गर्दन होगी इत्यादि कौन से होते हैं, ये आपके निर्जीव होते हैं। भाव कौन सा होता है, लज्जा, बनावट इत्यादि कौन से होते हैं, ये आपके भाव होते हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे होगी अब आपका देख लेते हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही रहती हैं, पुल्लिंग रहती है, उनका वो नहीं होता, स्त्रीलिंग नहीं होता है। अब जैसे कौन कौन सा हो गया, खटमल हो गया, भेड़िया हो गया, खरगोश हो गया, चीता हो गया, मच्छर हो गया आदि, ये जो है आपका हमेशा पुल्लिंग रहती है, इनका स्त्रीलिंग नहीं होगा। समूहवाचक संज्ञा में कौन सा आता है, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये भी आपके सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। भारी और बेडोल वस्तुएं कौन सा होता है, जूता, जस्ता, लोटा, पहाड़ इत्यादि काय में आते हैं, ये भी आपके आते हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग में यानी मेल वाले में आते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट दिनों के नाम। दिनों के नाम किस में आते हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार इत्यादि किस में आते हैं, ये भी आपके दिनों वो पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि, ये भी क्या में आते हैं, जनवरी, फरवरी, मई, ये भी क्या में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अब बात है, अब बात जनवरी, मई और जुलाई, ये स्त्रीलिंग में है। आपको यहाँ पर देखना है, महीनों के नाम है जो अपवाद में है, जनवरी, मई, जनवरी, मई, जुलाई, जनवरी, मई, जुलाई, ये आपके स्त्रीलिंग हैं महीनों में, बाकी सारे पुल्लिंग होंगे। अब आता है पर्वतों में। पर्वतों के नाम जो है हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, अल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये भी सबका इसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अब देशों के नाम भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं आपके। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि, ये भी काय में आते हैं आपके, ये काय में आते हैं आपके, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, पृथ्वी जो है आपका स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, ग्रहों के नाम सब आप काय में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वो आपका सिर्फ स्त्रीलिंग में आती है। अब धातुओं के नाम देख ले, सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि किस में आते हैं, ये भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, वृक्षों, फलों के नाम, वृक्षों में जो वृक्ष होते हैं फल होते हैं, उनके नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में। अमरूद हो गया, केला हो गया, शीशम हो गया, पीपल हो गया, देवदार हो गया, चिनार हो गया, बरगद हो गया, अशोक हो गया, पलाश हो गया, आम आदि, ये काय में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं ये भी। अब अनाजों के नाम जो है आपके, ये भी पुल्लिंग में आते हैं, गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि, ये पुल्लिंग में। लेकिन अब बात है यहाँ पर मक्की, ज्वार, अरहर और मूंग, ये काय में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। अनाजों के नाम सारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे मक्की आ गया, ज्वार आ गया, अरहर आ गया और मूंग आ गया। मूंग की दाल लाओ, क्या में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। अब आता है रत्नों के नाम, नीलम, पुखराज, मूंगा, मणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि काय में आते हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। फूलों के नाम, गेंदा, मोतिया, कमल, फूलों के नाम भी काय में आते हैं आपके, ये भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। देशों और नगरों के नाम, ये भी पुल्लिंग में आते हैं, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये काय में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम जो आते हैं आपके, ये भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब बात है जैसे चाय, काफ़ी, लस्सी, चटनी, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। चाय, काफ़ी, लस्सी, चटनी, ये काय में आते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी द्रव्य के नाम जो हैं वो सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि काय में आते हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। द्वीप, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फॉकलैंड आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। आता सागर, सागर, हिंद सागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये भी काय में आते हैं, ये भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर जो है का, खा, गा, घा, ता, था, वा, आ, ऊ आदि, ये सब काय में आते हैं, ये भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन छोटी, बड़ी और री, ये आपके सिर्फ स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सब आपके काय में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ये सिर्फ 3 वर्ड हैं जो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अब आते हैं शरीर का अंग।
शरीर के अंग में हाथ हो गया, पैर हो गया, गला हो गया, अंगूठा हो गया, कान हो गया, सिर हो गया, मस्तक हो गया, मुंह हो गया, घुटना हो गया, हृदय, दांत आदि ये काय में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं आपके। इसमें एक अपवाद है, जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये आपका स्त्रीलिंग में आती है। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां ये आपकी किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती हैं। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता अकारांत संज्ञाएं। अकारांत संज्ञाएं कौन सी होती हैं? गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता इत्यादि, ये कौन सी अकारांत संज्ञाएं? ये भी आपकी पुल्लिंग में आती हैं। दान, खाना, बाला आदि के अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। दान, खानदान, मैं खाना, देने वाला आदि के अंत में हो तो अधिकतर सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे जो आपके आ गया खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला आदि किस में आ गए? ये सब आपके पुल्लिंग में आ गए। जब आ और आब, पा, पन, का, त्वा, आवा तथा औड़ा के अंत में होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जिसमें ये संज्ञाएं आएंगी उनके एंड में तो वो पुल्लिंग होंगे। कौन से होंगे? पुल्लिंग। जैसे आ गया तो खेल, रेल, बाघ, हार, यंत्र आदि किसमें है? पुल्लिंग में। बड़ा आ गया लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा आदि किसमें आ गए? पुल्लिंग में आ गए। आप, पुलाब, दुराब, बाप, फैलाब, झुकाव आदि किसमें आ गए? ये भी आपके पुल्लिंग में आ गए। पा, बुढ़ापा, मोटापा, जुड़ा, पूजा, पा आदि किसमें आ गए? पुल्लिंग में आ गए। अब आता पन, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन इत्यादि पुल्लिंग में आ गए। का, लेखक, गायक, बालक, नायक आदि किसमें आ गए? पुल्लिंग में आ गए। ममता, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व आदि किसमें आ गए? पुल्लिंग में आ गए। आबा, भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि पुल्लिंग में आ गए। अब नेक्स्ट आता ओज, ओड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा, ये कहाँ में आ गए? आपके पुल्लिंग में आ गए। मच्छर, गेंडा, कौआ, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा आदि किसमें सदैव किसमें रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं हमेशा। ये हमेशा किसमें रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति के का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौआ आदि, साधु आदि, ये किसमें आते हैं? हमेशा पुरुषवाचक का, प्राणीवाचक शब्द का पुरुषवाचक का में हमेशा पुरुष जाति में आते हैं, हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीवाचक, मतलब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग शब्दों को अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं। मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि, ये हमेशा आपको स्त्रीलिंग में ही मिलेंगी। समूहवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक कौन कौन सी स्त्रीलिंग है? भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि कौन सी हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में मिलेंगी। ये प्रणालीवाचक संज्ञाएं, ध्यान, संतान, सौतन आदि किसमें है? स्त्रीलिंग है ये आपके। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, ज्योति, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि किसमें है? ये हमेशा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आता है आपका नक्षत्र। नक्षत्र में आपके कौन कौन से आते हैं? अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि, ये आपके किससे? स्त्रीलिंग में। बोली, मेवाती, बिरज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि कौन सी है? स्त्रीलिंग। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा नदी किसमें आती हैं? तो ये भी आपके स्त्रीलिंग में आती हैं। भाषाओं व लिपियों के नाम, देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, अरबी, फारसी, हिंदी, फारसी, फ्रांसीसी, जर्मनी, बंगाली आदि किसमें आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। पुस्तकों के नाम, कुरान, रामायण, गीता आदि किसमें आती हैं? ये भी आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियों के नाम, कौन सी तिथियाँ? पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि किसमें आती हैं?
स्त्रीलिंग में आती हैं। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी आदि किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन यहाँ अपवाद कौन सा है? हलवा, अचार, रायता आदि किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। इकारांत वाले शब्द कौन से होते हैं? रानी, बेटी, मामी, भाभी आदि कौन से होते हैं? इकारांत शब्द वाले कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पर नोट करिएगा, हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर भी निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगा, तथा यदि कर्ता स्त्रीलिंग होए तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होगा। आ, ता, आई, आवट, या, आहार आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अब जैसे देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं। आ, भाषा, कविता, फिर जा, दया, विद्या आदि कौन से स्त्रीलिंग हो जाएंगे? ता लगा के गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता आदि कौन से हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। आई, सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई आदि किसमें हो गए? स्त्रीलिंग हो गए आपके। आवट, सजावट, बनावट, लिखावट, ठकावट आदि किसमें हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। यह, कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया आदि कौन से हो गए? ये भी आपके स्त्रीलिंग हो गए। आहट, आहट, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट, ये भी आपके कौन से हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। छाया, माया, काया आदि कौन से हो गए? या लगाने के बाद तो कौन से हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। आस, खटास, मिठास, प्यास आदि कौन से हो गए? ये भी आपके स्त्रीलिंग हो गए। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलकें, थोड़ी आदि। ये क्या हैं? ये भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हसूली आदि कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मामले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, काफ़ी आदि। ये सब काम आते हैं आपके? स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर आदि। ये शब्द ऐसे हैं, यहाँ पर महिला भी हो सकती है और पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है बर्फ। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। यहाँ हम देखें कैसे इस तरह के शब्दों के लिंग को पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू हैं। M.F. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। दूध के साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी, पिताजी भी आ गए, सेक्रेटरी भी आ गई। यहाँ पर आपका दोनों आ जाएंगे। यहाँ मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। दोनों जगह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग हो सकता है, सिर्फ क्रिया के हिसाब से। ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।